इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान। सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। बचपन में तुमने बहुत गरीबी देखा है, लेकिन जवानी में आपको अमीरी का भी सुख मिलता है। जवानी में तुमने अमीरी में बहुत आनंद लिया है, बुढ़ापे में फिर से गरीबी भी आ सकती है। दिन बदलने में, समय बदलने में, वक्त बदलने में, भाग्य बदलने में, किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। हर रोज मनुष्य का किस्मत अलग अलग रूप लेकर के आता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और कभी किस्मत साथ न दे, हिम्मत टूटने मत देना। फिर इन बातों को याद करना कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जो आज बहुत साधारण व्यक्ति तुमको दिख रहा है, कभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। किसी के भाग्य को किसी ने देखा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ही सब ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं पास थे और पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। और उनके पास में MBA किए हुए लोग नौकरी करते हैं। मालिक 10वीं पास था, 10वीं पढ़ा है, और उनके पास नौकरी करने वाले कोई MBA है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा, B.Tech, हाईटेक, M.Tech करके गया है, और वो उनके निर्देशानुसार काम करता है। तो ये भाग्य बहुत विचित्र होता है। और भाग्य के अंतर्गत एक चीज सबसे बड़ा काम करती है, वो है तुम्हारा स्वभाव। अगर स्वभाव आपका बिगड़ गया कुसंगत में पड़ करके, तो आपका भाग्य बिगड़ भी सकता है। यदि स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया है तो आपका भाग्य डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी हो और कितने बड़े बड़े उसमें टायर लगे हों, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया है तो आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी, फिर पंचर ठीक कराना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसे चरित्रहीनता तुमको समझो पंचर करती है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी को। ये गलत स्वभाव आपको पंचर कर देता है, भाग्य की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यवहार है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, फिर आपका भाग्य बिगड़ेगा। दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। और कितने लोग बड़े मतलबी यार होते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पैर भी छू लेंगे और मतलब निकल जाने के बाद वे आपको पहचानेंगे भी नहीं। तुम उनके पास जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं और तुमसे बोलेंगे भी नहीं, तो समझ लो उनका भाग्य बिगड़ने वाला है। और ये भी याद रखना, जिसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलने का ढंग बिगड़ गया, जिसको गुस्सा बहुत आने लगा, झुंझलाहट होने लगी, उसका भी भाग्य बिगड़ेगा। जिन अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से तुम आगे बढ़े हो, वे गुण अगर हमेशा बनाए रखोगे तो तुम्हारे भाग्य में 4 चांद लगते चले जाएंगे। लेकिन इस मायावी संसार में वे गुण धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, तो आपका भाग्य का सूरज भी डूबने लग जाता है। इसलिए उन गुणों को बनाए रखो। अभी एक सज्जन से मेरा मिलन हुआ लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उनका नाम है श्री अमरजीत मिश्रा जी। लखनऊ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। बस्ती ज़िले में उनका गांव था। अपने गांव गए, पिताजी ने कहा गांव में यहीं रहो, खेती बाड़ी है और छोटा मोटा धंधा भी यहीं कर लो। थोड़े दिन रहे, बोले कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा गुरुदेव। तो पिताजी से मैंने कहा कि लखनऊ में पढ़ा हूँ तो लखनऊ में ही रहूँ तो ठीक है। पिताजी बड़े नाराज हुए
बोले अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और केवल मेरा नाम ले जाओ, जहाँ अपना नाम लिखना, अब बाप का नाम लिखने की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लिख देना, बाकी 1 रुपया कुछ दूंगा नहीं। कुछ पिता लोग भी बड़े टाइट होते हैं, असंतुष्ट हो गए पिताजी, तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आपका नाम, आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। बोले लखनऊ आया, 7 बिस्कुट के पैकेट उसमें और 1 किलो नमकीन में 1 महीना गुजारा। 7 ये पारडे बिस्कुट के पैकेट और 1 किलो नमकीन, उसको खा करके 1 महीना गुजारा। और मेरे कोई रिश्तेदार भी पूछते थे कि सब ठीक ठाक है, तो बोले भूखा होता था तो भी कह देता बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर जाता था कहीं काम से, तो लौटते समय वो बंद हो जाती थी, पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, तो कोई मिल जाता था परिचित तो पूछता था क्या बात पेट्रोल नहीं है? बोले पेट्रोल तो अभी फुल कराया था, पता नहीं क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बोले इज्जत बचाने के लिए गुरुदेव ऐसा भी बोल देता था, और जब अंधेरा हो जाता था उसको ढकेल के घर लाते थे। बोले ऐसी भी जिंदगी जिया हूँ, और ऐसा बताते बताते अपनी कहानी फिर उनको आंसू भी भर गए। और बोले आज गुरुदेव मैं अपने पिताजी से बोल कर आया था बस्ती ज़िले का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा, तभी लौटकर बस्ती ज़िले में आऊँगा। तो बस्ती ज़िले का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। लखनऊ में मेरे पास में हजारों एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 लोग मेरे पास काम करते हैं, और मुझे गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि आदमी जब उन्नति करता है, जवानी में पहुंचता है और धन बढ़ता है, तब उसके अंदर कहीं न कहीं अभिमान भी बढ़ता है, और अभिमान जब बढ़ता है गुरुदेव तो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ता है, और क्रोध बढ़ता है तो उसका काम बिगड़ना शुरू होता है, उसका बिजनेस बिगड़ना शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी 42 साल उम्र हो गई है, अब हमें गुरु की ज़रूरत है, और शायद भगवान ने आपको ही गुरु के रूप में भेज दिया है, मैं गुरु बना दूँ आपको। बोले आज हमारे घर पधरौनी है आपकी, मेरी वाइफ स्वयं मार्केट जाकर सब नए बर्तन लाई है कि जिसमें कोई न खाया हो उसमें संत पहली बार खाएंगे। आपके लिए सब चांदी का बर्तन आया है, संतों के लिए स्टील का आया है। और गुरुदेव अब ये आपके खाने के बाद बर्तन घर में नहीं रखूँगा, इसको किसी को दे दूंगा, नहीं तो भूल से इसमें कोई खा लेगा, और खा लेगा तो फिर आपको इसमें खिला देंगे तो पाप लगेगा, आपके लिए नया ही होना चाहिए। तो हमको हंसी आई।